बताओ तू मुझे। अगर नाटक मत कर, मेरे को सब पता है। तूने जानबूझ के छुपाया ना। क्या? मेरा मोबाइल। मोबाइल? हाँ, मेरा मोबाइल। अपने पैसे से जुआ खेलता हूँ, तेरे बाप के पैसे से जुआ नहीं खेलता हूँ। अरे छोड़िए मुझे। मेरा मोबाइल निकाल। छोड़िए आई को। मेरा मोबाइल। आपका मोबाइल आईने नहीं, मैंने छुपाया है। मेरा मोबाइल दे। नहीं दूंगा मैं। कितने और लोगों से उधारी लेके अब तो लोग घर आने लग गए हैं। अपने बाप को मत समझा। और ये जो घर है ना, ये मैं बनाया है। तेरे को इंजीनियर भी मैं बनाया है। कुछ नहीं किया आपने, जो किया ही नहीं किया है। अच्छा, और आपको क्या? आप तो मेरी मैयत पे भी दारू पी के आएंगे, क्योंकि दारू आपसे छूट नहीं सकती। आपको जो करना है कर लीजिए, मोबाइल नहीं मिलेगा आपका। मोबाइल है मेरा। नहीं देगा मैं देगा मैं साहिल बेटा। साहिल बेटा। कीर्ति देखना बेटा, कहाँ गया है वो? क्यों रो रही है माँ? बबन के पास ही गया होगा। तू टेंशन मत ले, आ जाएगा। तू जानता है अपने बाप को, काय को दिल पे लगा ले रहा है। ये ले पियो। इस जहर को पीने के लिए कह रहा है? इसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो चुका है मेरा। मर जाऊंगा लेकिन कभी इस जहर को पीऊंगा नहीं। दारू को जहर नहीं बोलने का, अमृत है अमृत, समझा? और तेरे बाप की वजह से इसको गाली मत दे। साहिल भाई, वो गांव से फोन आया था माँ का, 5,000 की जरूरत थी। मैं जल्दी लौटा दूंगा साहिल भाई। शुक्रिया साहिल भाई। हिम्मत पैसा बांटा जा रहा है। बांट नहीं रहा हूं, उधार दे रहा हूं। तेरी तरह चोरी के मोबाइल नहीं बेचता है, धंधा करता है। चोरी का मोबाइल बेचने में भी ना हिम्मत लगता है, समझा? और जीने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो मैं करता है। यहाँ मेरे को ज्ञान मत बांट। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करती जा। नहीं आई, बहुत लेट हो जाएगा। अरे बेटा सुन तो, नाश्ता। राघव, टाइल्स की नई बैच आई है, चेक कर लेना। हाँ पापा। तुम भी खा लो। हाँ बस आप लोग कर शुरू करो। इधर ला, मैं भी तो देखूं किससे बातें कर रही है। राघव फोन दे मेरा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या चल रहा है? पापा, आपके लाडली का चक्कर चल रहा है बाहर। ये देखो। तो रोहिणी? नाम भी झूठा सेव किया है, झूठी है ये। पापा मैं आपको बताने ही वाली थी कि वो नाम क्या है उसका? साहिल। क्या काम करता है? पापा लड़का सिविल इंजीनियर है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा कमाता है, अलग से रहता है, फ्लैट में रहता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। हमारी जात का है ना? हम में से एक है ना? हाँ हाँ, हम में से ही है, सेम कास्ट। तो फिर डर क्यों रही थी? पहले बता देती। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा कि लड़का झुपड़पट्टी वाला रहेगा, इसलिए नहीं बता रही है। लड़के के साथ फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए ना। यार बताया ना उसने, फैमिली अच्छी है। बता, कब मिला रही है? क्या बात कर रही है? मिलने के लिए बुलाया है? शादी के लिए मान गए बिना किसी तांडव के? वो मैंने ना एक छोटा सा झूठ बोला है। अब क्या बोल दिया? यही कि तुम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पापा जॉब पे जाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मैंने ये बताया कि हम दोनों सेम कास्ट के हैं और तुम फ्लैट में रहते हो। फ्लैट? तो तुम फ्लैट तो लेने वाले हो ना, तो ये बात तो सच हुई ना। अरे तू फ्लैट लेने वाला हूँ, लिया नहीं है यार।
मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो मिलने? आयशा, साहिल, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बोलना। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा काम था, मिल सकते हो? ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा ये बता कि मैं कॉफी शॉप पे मिलेगी या घर आऊँ? नहीं, कॉफी शॉप नहीं, तुम घर आ जाओ। ठीक है, मैं घर आता हूँ। सिया। अच्छा, तो ये वजह है शादी ना करने की। ठीक है, समझ गई मैं। अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त है और काम के सिलसिले में बात कर रहा था। और वैसे भी एक काम के सिलसिले में मैं कल दुबई जा रहा हूँ। वहां से वापस आने के बाद आई और बाबा से भी मिल लूंगा। और तुमने ये जो प्यारा सा झूठ बोला है, इसका क्या करना है, हम वो भी देख लेंगे। ठीक है। कीर्ति, तुम्हारे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? नहीं आया भैया, आ जाएगा। कितना झूठ बोलोगी तुम हमसे? ये रहा तुम्हारा रिजल्ट और ये रहे तुम्हारे कपड़े। ये कपड़े पहन के तुम कॉलेज जाती हो और क्या क्या छुपाओगे तुम हमसे? आप अपने काम से काम रखिए ना भैया। दुबई जाना है, जाओ दुबई। दुबई काम के लिए जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और तुम्हारे इस बर्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ज्ञान देना है तो माँ को सुनाइए ना, वो सुनेगी। और अगर मेरे लफड़े में टांग अड़ाई ना, तो आपका और रितु का जो गुलू गुलू चल रहा है ना, वो आई और बाबा को बता दूंगी, फिर उन्हें दीजिएगा ज्ञान। कीर्ति, कीर्ति की फिक्र होती है यार। तू तो फालतू टेंशन लेता भाई। वो क्या अब छोटी बच्ची रही है, संभाल लेगी अपने आप को। अच्छा सुन, बीच बीच में घर जाते रहे। माँ को कुछ भी चाहिए तो ला देना यार, ऐसा मैं दे दूंगा तेरे को। बड़ा है पैसे देने वाला, मेरी भी माँ है वो। रुपेश, अरे रुक। कैसा है भाई? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक। अच्छा सुन ना, तेरी बहन के वेडिंग कार्ड्स कहाँ से छपवाए तूने? क्या बात है, शादी कर रहा है क्या? मैं शादी नहीं कर रहा, रितु की शादी है। तो माँ ने बोला सब देख लेते हैं। रितु की शादी किससे? लव मैरिज है। एक मिनट, ये देख। इसके साथ? क्यों, क्या हुआ? पापा झूठ बोली है। वो लड़का सड़ी चाली में रहता है, बाप बेवड़ा है, माँ दूसरों के घर पे काम करती है, और वो दुबई वाली नौकरी। पता नहीं सच है कि झूठ है। ये सब कुछ झूठ है। और तू किस पे यकीन कर रहा है? उस रुपेश पे? माँ, वो रुपेश है ना, मुझे 3 बार प्रपोज कर चुका है, ये जानते हुए भी कि मैं इसकी बहन हूँ। ऐसे दोस्त है तुम्हारे? हाँ, देख, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, सब झूठ है ना, तो उसे उसके घर वालों को हम साथ में मिलेंगे। सब कुछ सही रहा तो शादी करा देंगे, लेकिन अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी जान मैं खुद लूंगा रितो। क्या ढूंढ रहा है बेटा? आई वो मेरे एक सामान रखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा। कैसा सामान? आई एक बैग था लैपटॉप का। मुझे तो कोई बैग नहीं मिला। आई बाबा कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए। हेलो, एक हफ्ते से कॉल कर रही हूँ साहिल, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? एक काम में अटका था। साहिल, हमें भागना होगा। क्या? पापा को सब कुछ पता चल गया, वो हमें एक होने नहीं देंगे। रितु, लेकिन मेरी बात। देखो साहिल, प्लीज, हमें आज ही भागना होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद सामान के साथ मुझे यहाँ मिलना। हम लोग यहीं से निकलेंगे।
सच्ची? सच। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद यहाँ पे मिलती हूँ। हेलो, एक काम था। ये क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, आप लोगों का घर नहीं है। क्या मामला है? सर 2 दिन से इनका लड़का लड़की गायब है और ये लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने, और दोनों ही बालिग हैं सर। सर, पहले हमने खुद ढूंढा, बाद में पता चला कि इसका बेटा भी गायब है, तब समझ में आया। मैंने शादी के लिए मना किया, इसलिए इसका बेटा मेरी बेटी को भगा के लेके गया। देखिए, लड़का और लड़की दोनों 18 साल की आयु के ऊपर है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें कानून आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? मेरा बेटा मुझे बिना बताए भाग नहीं सकता सर। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। साहिल, साहिल बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारे बाबा की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से, दुबई में ही रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, हर माँ को उसका बेटा सही लगता है। वो बात नहीं है सर, पर उस दिन कुछ लोग आए थे घर पे। साहिल, साहिल, ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे है? साहिल कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? साहिल नहीं है यहाँ पे। अंदर नहीं। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? ये कौन हो आप लोग? क्यों आए हो तुम कमरे में? क्या चाहिए तुम्हें? क्या सुन रहे हो? चुप! कुछ नहीं है उसमें। नहीं मिला। देखो आंटी, उसके पास एक बैग है। कहाँ पे वो बैग? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो अपने बेटे को पूछ, बैग कहाँ है? अगर हमारा पैसा नहीं मिला ना, तो समझ जाओ। इसीलिए साहिल हमें पुराने घर से नए घर में लेके गया। ठीक है, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं उसके मकान मालिक या फिर ब्रोकर का नंबर है? हाँ सर, नंबर है। दे दीजिए, कंपनी का नाम, नंबर, डिटेल वगैरह सब दे दीजिए। सब झूठे सर, मेरे बेटे ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है। हर तीसरे दिन में तो घर आता था। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो हर तीसरे दिन दुबई से उसको इंडिया भेजती है? वो हम देख लेंगे। आप लोग अपनी अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नॉर्मल केस ही लग रहा है सर। लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग गए और अब ये लोग यहाँ के कहानियां सुना रहे हैं ताकि हम दोनों को ढूंढ दें और ये लोग अपनी मर्जी से उनकी शादियां करवा दें। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है शिरके, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि कुछ और भी है। और जब ये गट फीलिंग आती है ना, तो दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है। दोनों का सीढ़ियाँ निकालो और लास्ट लोकेशन निकलवाओ, और जिस बिल्डर ने इनको फ्लैट बेचा उसको बुलाओ। सर, ये वाला फ्लैट दिखाया था मैंने। क्या प्राइस होगी इसकी? 55 लाख। और वैसे भी सारा पैसा कैश में पेमेंट करने वाला था। सारा पेमेंट कैश में करने वाला था? जी। कई लोग लेते हैं इसे, तो मुझे लगा ये भी ले रहा होगा। और इतना ही नहीं, उसने 7 लाख रुपए मुझे एडवांस भी दिया, लेकिन हाँ, वापस ले लिया। कब की बात है? सर, ये 1 तारीख को उसने मुझे पैसे दिए और 4 तारीख को रिटर्न लिया। तो तुमने पूरा पैसा वापस भी दे दिया? हाँ सर, क्या करता भी, देना तो था ना, लेकिन 5% एज पर पॉलिसी मैंने अपना कट करके दिया। और कहाँ दिया? साहब मुझे क्या पता, दिए होंगे पैसे। मुझे तो चाय बनाने से फुर्सत नहीं है। 9 बजे की बात है ये, और तू कह रहा है कि तू 7 बजे ही बंद करके चला गया था। साहब मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ राणे, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं।
बॉडी तो साहिल की है सर। सर के पीछे काफी गहरा निशान है, शायद किसी भारी चीज से मारा है। और जिस हिसाब से बॉडी डिकम्पोज हुई है, लग रहा है कि 2-3 दिन से पानी में ही थे। मतलब 4 तारीख जिस रात दोनों गायब हुए। सर, आसपास के एरिया में कुछ नहीं है, चेक किया मैंने। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को बुला लो। ओके सर। आपकी गट फीलिंग सही थी सर। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। वो बिल्डर के स्टेटमेंट के हिसाब से वो बिल्डर साहिल को 55 लाख में घर बेचने वाला था और ये सारी डील कैश में होने वाली थी सर। जब मैंने चाय वाले से इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे भी इस डील के बारे में मालूम है और चाय वाले की टपरी यहाँ से केवल 500 मीटर दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आके उस चाय वाले ने मर्डर किया? पॉसिबिलिटी तो है। ये साहिल कौन सी कंपनी में काम करता था और उसके घर जो धमकाने के लिए लोग आए थे वो कौन थे, जरा पता करो। वो चाय वाले को भी बुलवा लो। अगर साहिल की बॉडी यहाँ मिली है तो क्या रितु को भी सीधे सीधे बता साहिल कहाँ पर है? बोल बोल ना। सच सच बता, कहाँ है साहिल? देख, दाल के साथ ना घून भी पीट जाते हैं, समझी? इसीलिए सच सच बता, हमारा माल कहाँ है हमारा माल? नहीं मालूम? अभी भी सच सच बता, वरना तेरे साथ कुछ भी कर सकता। बोल। राणे, इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी फुटेज कलेक्ट करो। क्या भाई, सुना है आजकल पैसे वैसे उधार ले रहा है? साहिल से भी पैसा लिया था ना? हाँ साहब, पर मैं जल्दी लौटा दूंगा सबका पैसा। जिसका पैसा नहीं लौटाता उसका मर्डर कर देता है ना? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ साहब। ले चलो इसे। नहीं साहब, साहब मेरी दुकान, साहब मेरी दुकान। तुमने मार डाला मेरे बेटे को। तुम्हारी शराब और जुए की आदत ने मार दिया मेरे बच्चे को, मार दिया, मार दिया। सर, साहिल और रितु की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर, रितु ने साहिल को पहला कॉल रात को 9:45 पे अपने घर से किया था। सर, दूसरा कॉल 10:34 पे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर ढाबे के आसपास से किया था। सर, तब भी साहिल की लोकेशन टपरी की थी। सर, मैंने चाय टपरी के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज चेक किया सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। एक काम करो, रितु के घर से चाय टपरी तक और साहिल के घर से चाय टपरी तक जितने रास्ते हैं सबका सीसीटीवी चेक करो, देखो दोनों नजर आते हैं क्या। ठीक है सर, एक बात और, रितु की मां आरती ने रितु को रात 9:30 बजे कॉल किया था। फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में रितु के पिता जालाराम ने उन्हें कॉल किया था। फिर उसके बाद उसके पिता का फोन बंद हो गया था और कुछ मिनट बाद रितु का भी फोन बंद हो गया। ऑनर किलिंग पॉसिबल है सर। वैसे भी ये जालाराम थोड़ा रिलीजियस आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरकास्ट मैरिज को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करता है। इन सबके सीडीआर निकालो और पूरे परिवार पे नजर रखो। हो सकता है कि रितु जिंदा हो और इन लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा हो। सर, ये साहिल के फादर को जुआ खेलने की आदत है और साहिल की बहन कीर्ति, ये भी मुझे थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। सर, भाई मर गया लेकिन बहन के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। ऑनर किलिंग तो किसी भी साइड से हो सकती है। वो चाय टपरी वाले को ले आओ। राजू, सच सच बता उस दिन क्या हुआ था? साहब, मैं सच सच बता रहा हूँ। साहिल भाई आए थे वहाँ पे और रितु मैडम भी थे। दोनों वहाँ बैठ के बात कर रहे थे साहब भाग जाने की। बोले कि 1 घंटे के बाद इधर ही मिलेंगे। फिर रितु मैडम चली गई वहाँ से, लेकिन साहिल साहब वहीं थे। फिर साहब एक आदमी आया था वहाँ पे, कुछ तो उन दोनों में बात हुई तो फिर साहिल भाई भी चले गए थे।
साहिल भाई बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी बहुत मदद करते थे, लेकिन उनका वो दोस्त है ना बबन, वो बहुत कमीना है साहब। ये बब्बन कौन है? साहिल का दोस्त है सर। सीडीआर में काफी फोन कॉल्स और मैसेजेस है उसकी, शक करने वाली कोई बात नहीं है। ये बब्बन और साहिल में दोस्ती गहरी थी? दोस्त तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन साहब दोनों की दोस्ती के बीच में ना एक लड़की आ गई। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, हाँ? दोस्त समझ कर साथ बिठाया, एक ही थाली में खाना खिलाया और तू मेरी थाली में छेद करेगा? भाई तू गलत समझ रहा है। तू जानता है मेरे को मैं ऐसा कर तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसी उससे प्यार करने की? आज के बाद उसके आसपास ही भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही कभी मेरे सामने आना, वरना चांद से मार दूंगा। भाई सुन तो भाई, साहिल किसकी बात कर रहे थे? पता नहीं साहब, शायद रितु मैडम की। नहीं तो साहिल भाई इतना गुस्सा नहीं करते साहब। अरे चल ना बाबा, राणे, जरा इस भवन से जाके बात करो। और साहिल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का पता चला? नहीं सर, लेकिन उसके पासपोर्ट पे दुबई के एंट्री और एग्जिट के काफी स्टैम्प्स हैं। वर्क वीजा नहीं था सर, शायद पेरोल पे नहीं था। ये ऋतु और साहिल का फोटो दिखा के जरा आसपास पता करो। सर, यहाँ पे आजू बाजू में किसी ने भी ऋतु को नहीं देखा। हाँ चिरके, बोलो। सर, ऋतु के फोन की लास्ट लोकेशन जहाँ एक्टिव थी हम लोग वहीं पे आए हैं, बट अभी तक ऋतु के बारे में कोई लीड नहीं मिली है। तो उस एरिया का सीसीटीवी चेक करो, वहाँ ऋतु या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है क्या? देखो। सीसीटीवी तो काफी मुश्किल है सर, क्योंकि एरिया भी काफी सुनसान है और आगे जंगल भी है। फिर पूरा एरिया सर्च करो, क्योंकि अगर ऋतु के साथ कुछ हुआ है तो उसी ढाबे के आसपास कुछ हुआ है। मुझे छोड़ दो। जब तक वो बैग नहीं मिलता ना, तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। मुझे बाथरूम जा रहा है। क्या? बाथरूम जा रहा है। साहिल, हमारी शादी तो होगी ना? शादी? हमारी शादी तो हो चुकी है ना? कब? खुश? बड़े फिल्मी हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हा? कभी नहीं जाऊंगा। वो साहिल का बाप पक्का जुआरी, बहुत कर्जे लेते उसने, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए किधर दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन कुछ ढूंढ रहे थे घर पे, वो मिला नहीं उन्हें, फिर वो कहीं चले गए। मैडम, दोस्त था वो मेरा। जब से पता चला मैडम, मैं घर से बाहर नहीं निकला। जो कोई भी है मैडम, उसको पकड़ो आप और सजा दो मैडम उसको। सर, मैंने साहिल की सीडीआर रिपोर्ट में हर एक नंबर को बारीकी से चेक किया है। एक नंबर है सर असलम परवेज का, हिस्ट्री शीटर है सर, 2 मर्डर केस में अंदर जा चुका है, अभी पेरोल पर बाहर है। सर, ये साहिल के जॉब की कहानी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ लग रही है सर। हो सकता है कि साहिल किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व था और उसके पास कुछ पैसा भी था। जैसा कि साहिल की माँ ने कहा था, कुछ लोग घर आए थे धमकाने, ये वही लोग होंगे जिनको साहिल का पैसा चाहिए था। हो सकता है सर। सर, ये कुछ बैंक रिपोर्ट्स की डिटेल्स है। सर, साहिल की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। पिछले 2 महीनों में 3 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार 2 लाख रुपए,
एक बार 3 लाख रुपए और एक बार 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। कौन है ये दाता? हम 3 ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। तुमने साहिल को पैसे ट्रांसफर किए थे, क्यों? सर वी वर क्लासमेट्स, अच्छे दोस्त हैं हम। ही नीडेड अ लोन, मैंने उसको दे दिया और उसने कहा था कि वो वक्त पे पैसे वापस कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का ये पैसे दोस्ती में ही भेजे थे ना, या कोई और बात थी? सर आई हैव नथिंग टू हाइड। और भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप उसकी गर्लफ्रेंड रितु से क्यों नहीं पूछते? रितु खुद गायब है। सर साहिल की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। सर पे काफी गहरी चोट आई है, ब्लड लॉस भी हुआ है। मारकर उसे तालाब में डाल दिया था सर। टाइम ऑफ दैट 12 से 1 बजे के बीच। मतलब ये साहिल जब चाय टपरी से अपने घर जाने के लिए निकला 10:30 से 11 के बीच, तब किसी ने उसे बीच रास्ते में मार दिया और जगह सुनसान थी, इसलिए ना किसी ने देखा न किसी को पता चला। सर साहिल के घर की तलाशी लेते हुए डायरी मिली है और सर इस डायरी में कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं। शायद फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर कोई अमाउंट है। ये देखिए F2GA 17322, F8GA 24422, F5GA 20522। ये फ्लाइट का PNR तो नहीं लग रहा। शायद ये F स्टैंड्स फॉर फ्लैट, और ये हो सकता है कि लेन देन की अमाउंट है। लेकिन सर ये साहिल इतना पैसा लाता कहाँ से था? सर वो जॉबलेस था, तो दुबई से इतना ट्रैवल कैसे कर लेता था? अगर स्मगलिंग करता तो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता। कस्टम्स ऑफिस में जाके पता करो। ठीक है सर। सर ये देखिए, मैं रितु का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी सर। काफी फेमिनिस्ट और एक्टिविटीज टाइप लड़की लगती है सर। इसने अपने सोशल मीडिया पे इक्वालिटी और नो कास्टिज्म की बात की है। इसकी पोस्ट पे रुपेश नाम के लड़के ने हेट कमेंट किया है। उसके बाद इन दोनों के बीच चैट पे लड़ाई भी हुई है। मैंने रुपेश का अकाउंट भी चेक किया सर। इसके अकाउंट में रितु और रुपेश की कुछ डिलीट चैट मिली है, जिसमें इसकी साहिल और उसकी कास्ट को लेके लड़ाई भी हुई है। ये रुपेश की कॉल डिटेल्स भी निकालो, हो सकता है इसका और रितु का कुछ कनेक्शन हो। रुपेश को जानते हैं आप लोग? सर वो दोस्त है मेरा। रितु के कॉल रिकॉर्ड से मैं उसका नंबर मिला है। रितु से प्यार करती थी? हाँ सर, रितु ने इस बारे में बात की थी, लेकिन हमने माना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि रितु साहिल को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही है। ये रुपेश गायब है और इसका फोन भी बंद है। तुम्हें पता है कि कहाँ गया होगा? नहीं सर। ठीक है, कुछ फोन वगैरह आए तो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। सर रितु के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ का फुटेज मिल गया है सर। ये देखिए सर, ये कार रात में 12 बजे से 1 बजे तक रितु के घर के आसपास घूम रही है और उस डायरेक्शन में भी जा रही है जहाँ से रितु गायब हुई थी। इसका नंबर साफ साफ विजिबल है। इसकी डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया सर। गुड। सर वो गाड़ी जिग्नेश अरोड़ा के नाम पे रजिस्टर है। जिग्नेश अरोड़ा? ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। सर ये जिग्नेश मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में कई बार अंदर जा चुका है। 2 साल पहले आपने इसे एक केस में अंदर किया था। तो बाहर निकलते इसने धंधा चालू कर लिया। सर मैंने कस्टम ऑफिस में साहिल के बारे में इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करता है। और इतना ही नहीं सर, उसके साथ एक लड़की भी इन्वॉल्व है। ये उसका फोटो है। आयशा, अब समझ में आ रहा है इसका गेम। रोड़ा, बोला था ना सुधर जाना। मैं कुछ नहीं किया। सामने किया मैं। सामने मत कुछ नहीं पता मुझे साहब। झूठ मत बोल, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 4 तारीख को तूने आयशा को फोन किया था, ठीक वहां से जहां से रितु गायब हुई थी। देख, साहिल और आयशा के खिलाफ कस्टम ऑफिस से सबूत मिल चुका है। अब सीधे सीधे बोल वो लोग कहाँ पे?
बताता हूँ सब बताता हूँ। जिंदा है, एम्बुलेंस को फोन करो। आपके खिलाफ हमारे पास दो एविडेंस है। यह है कस्टम ऑफिसर्स की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप और साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करते थे, और ये आपकी कॉल रिकॉर्ड। इससे साफ पता चलता है कि 4 तारीख को आप रितु के घर के आसपास मंडरा रहे थे। अब सीधे ये बताइए कि क्यों मारना चाह रहे थे रितु को? देखिए सर, साहिल मेरे लिए दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग करता था। मुझे पता है तेरी जॉब चली गई है और तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। दुबई से गोल्ड के कुछ पैकेट्स इंडिया लेकर आने होंगे। लेकिन ये तो गलत काम है ना। एक गलत काम करने से अगर तेरी लाइफ सही हो जाए तो वो अच्छा है ना। सोच तू, गाड़ी ले सकता है, एक बड़ा घर खरीद सकता है, अपनी बहन की शादी करा सकता है। अरे तू खुद शादी कर सकता है। सर, साहिल ने पहले के 3-4 शिपमेंट क्लियर करा दिए थे, लेकिन लास्ट शिपमेंट उस समय वो अचानक गायब हो गया। वो दुबई से गोल्ड ला चुका था। सर, मैं पार्टी से एडवांस ले चुकी थी। अगर वो भाग गया ना तो जिग्नेश हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सामने जो क्लाइंट जिससे पैसा ले रखा है ना, हमें गोली मार देगा। तू एक काम कर, साहिल के घर जा और सुन, खुद मत जाइयो, लड़के भेज। मुझे वो बैग चाहिए बस। बैग नहीं मिला और ये साहिल भी गायब है। क्या? तू एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु को उठा, खुद ही आएगा बैग लेके। साहिल कहाँ है? नहीं पता। बैग का है, बैग कौन सा बैग? सोने से भरा हुआ बैग कहाँ है? नहीं पता। झूठ। कहाँ है फोन? बैग। चुप, बोले ना चुप। शाने ने नंबर चेंज कर लिया। हेलो, कहाँ है तू? किससे भाग रहा है? देख साहिल, अगर मुझे बैग अभी लाके तूने नहीं दिया ना, तो ये जो तेरी मैना है ना, ये मेरे पास। अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला ना, तो या तो मैं तेरी मैना को बेच दूंगी या मार दूंगी। देखिए उसे कुछ मत करना। मैं आता हूँ, फिर बात करते हैं। जल्दी आ। पर वो नहीं आया। रितु ने हमारा चेहरा देख लिया था, इसलिए हमें लगा हमें से मार देना चाहिए। साहिल को क्यों मारा? सर, हमने साहिल को नहीं मारा। अगर साहिल हमें मिल जाता तो हम रितु को किडनैप ही क्यों करते? क्या लगता है सर? शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे यकीन कैसे कर लें? इंट्रोगेशन चालू रखो। रूपेश का पता चला? अभी तक तो नहीं सर। सर रुपेश पकड़ा गया। उसके बैंक ट्रांजैक्शन पे हमारी नजर थी सर। उसने लोनावला के पास एक होटल पे अपना कार्ड स्वाइप किया था। हमने लोनावला पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट किया, वो लोग यहाँ लेके आ रहे। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो लोनावाला में चिक्की खाने गया था सर, क्योंकि जिस रात साहिल का मर्डर हुआ उस दिन साहिल और मेरा झगड़ा हुआ था सर वो जल्दबाजी में कहीं तो जा रहा था। ए रुक! तूने रितु के साथ जो भागने का प्लान बनाया ना, वो कैंसिल कर दे। उस चाय वाले ने मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। चुपचाप घर चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। ए! मैंने उसके भाई को कॉल करके सब बता दिया है। डरता नहीं हूं मैं, समझा? और वो मुझसे प्यार करती है। अगर मैं मर भी गया ना तो तुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरी औकात जानती है। मेरी औकात निकालेगा? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा, वरना किसी और का गुस्सा तुझ पर उतर जाएगा।
फिर मैं वहाँ से चला गया सर। मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, सब लोग मुझ पे शक करेंगे सर, इसीलिए मैं भाग गया। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अब जब तक तेरी कहानी सच है या झूठ पता नहीं लगता, तब तक तू यही रहेगा। सर मैंने ही रुपेश भाई को बताया था, तो उन्होंने मुझे रितु मैडम और साहिल भाई के बारे में बताने के लिए 2000 रुपए दिए थे। सर राजू के ठेले से जो बाल मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट, सर वो बाल राजू के ही हैं। सर रितु और साहिल से रिलेटेड कोई ट्रेसेस नहीं मिले। क्यों झालं? सर अरे चल रे। सर पटेल ज्वेलर से कॉल आया था। उनके यहाँ पे एक आदमी है जो हर दूसरे दिन गोल्ड बिस्किट बेचने आता है, वो भी बिना रिसिप्ट के। सर अगर आयशा के स्टेटमेंट को माने कि साहिल का सोना चोरी हुआ है, तो शायद ये वही आदमी हो सकता है। मेक अ ट्रैप। सीधा खड़ा रहे। मैं सब बताता है बता। सर मैं और कीर्ति एक दूसरे से लव करते हैं सर। हम लोग शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता था साहिल मानेगा नहीं। हम लोग सोचे पैसा वैसा जमा करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सर इतना पैसा कहाँ से लाता मैं। लेकिन मेरे को शक था कि साहिल कुछ लपटेबाजी वाला काम तो कर रहा है। एक दिन वो बैग वैग लेके आया, सीने से लगाया हुआ था सर। मेरे को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ वाला काम है। जब वो घर पे नहीं था सर, तो मैं कीर्ति से मिलने घर पे चला गया। सोचा सारा सोना बेच के हम लोग शिमला शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं तो सर। तो जब तुझे गोल्ड मिल गया तो लालच आ गया, और जब साहिल को पता चला कि उसका गोल्ड तूने मारा है, तूने उसको मार दिया। मैंने साहिल को नहीं मारा सर, आई शपथ सच बोल रहा है मैं सर। 4 तारीख को कहा सर थोड़ा सा सोना मैं बेच दिया था, तो मुंबई के बार में रात भर पिया मैं उस दिन। सच नहीं बताएगा ना, तो पेट में से सारा सच बाहर निकल बोलो। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैंने साहिल को नहीं मारा सर, दोस्त था वो मेरा। उस दिन राघव उसको मारने को आया था, तो मैं नहीं बचाया था सर। अब लोग मिलते हैं टपरी पे राजू। ठीक है चल क्या बाय। चल ध्यान रखियो, बाकी बताइए। हाँ तू भी ध्यान रख। दूर रह मेरी बहन से, बता जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ 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 छोड़। दोबारा हाथ लगाया ना, यही गाड़ देगा मैं तेरे को, समझा? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने साहिल को नहीं मारा है। आई शपथ सर, मैंने सही में नहीं मारा। क्यों नहीं डाला? सर लेकिन मैंने सच बताया सर। सर ये राघव के हाथ में उस दिन मैंने काफी एक्सपेंसिव वॉच देखी थी। ये रुपेश के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उसका और साहिल का झगड़ा हुआ तो उसने राघव को कॉल किया था। राघव को उठा और उसके घर की तलाशी लो, वारंट में निकलवा दो। ठीक है पूरा कमरा अच्छे से चेक करो। जो पैसे गौरव ने साहिल को दिए थे, वो पैसे हमने तेरे घर से बरामद किए। चल तब बता,
क्यों और कैसे मारा? सर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अब ये निचली जाति वाला हमारी बराबरी करेगा, इस बात से लोग बातें करने लगे थे। और ये मेरी बहन घूम रही थी उस साहिल के साथ, गुस्सा आ रहा था मुझे। और उस रात मुझे रुपेश का कॉल आया। हाँ रुपेश बोलना। तेरी बहन और साहिल आज रात को भागने वाले हैं। कहाँ आया तू? हमसे बराबरी करेगा? फिर मैं भाग गया था वहां से। तो अपनी बहन की नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए तूने उसे मारा। आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, और तेरे जैसे कुछ पिछड़े लोग अपनी ऊंची जाति की फिक्र करने में लगे हैं। बच्चों पर होने वाले संस्कार उनका भविष्य तय करते हैं। अगर आप दोनों ने राघव के मन में ये जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसी बातों का जहर न बोया होता तो बड़ा होके ये क्राइम नहीं करता। इस क्राइम में आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आप बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए कि नहीं? अगर आपका बेटा इतने सारे पैसे कमा के घर ला रहा है तो वो पैसे कहां से आए, ये पूछना आपका फर्ज था कि नहीं? अगर आप उससे कहती कि बेटा 2 रोटी खाएंगे लेकिन ईमानदारी की, तो वो ये सब धंधे नहीं करता और शायद जिंदा होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है।